हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रोटॉन। अब मैं इस मॉड्यूल में आपको क्वांटम नंबर के बारे में बता रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। क्वांटम नंबर क्या होता है? बेसिकली क्वांटम नंबर एक सेट होता है 4 नंबर का, जहाँ पे एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है हमें एक इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब उसके बारे में वन बाय वन मैं आपको बताती हूँ। पहला हमारा आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम एन से डोनेट करते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, अब ये पढ़ते हैं। ये हमें मेन शेल के बारे में बताता है उस इलेक्ट्रॉन के। ये हमें ये भी बताता है कि कितना डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस के बीच में, और जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी एन की, उतना ज़्यादा डिस्टेंस होगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में। ये हमें एनर्जी देता है इलेक्ट्रॉन की, ई एन इक्वल्स टू में -2π² m e⁴ n² सेम वे में मैंने आपको पिछले उसमें बताया था, बोर मॉडल वाला फॉर्मूला है ये दोनों। फिर हमें अब क्या देता है ये हमें ये देता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है हमारे मेन सेल में, और इसका फॉर्मूला होता है हमारा 2n²। अब हमारा आता है एजीम्यूथल या फिर सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, जिसको हम एल से डोनेट करते हैं। ये हमें नंबर ऑफ सब शेल्स में प्रेजेंट जो होती है मेन शेल में वो बताता है। अब हमें ये बताता है रिलेटिव स्टेबिलिटी एनर्जी सब शेल की। अब हमें ये भी बताता है कि जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का, वो इस फॉर्मूले से दिया जाता है। जो फॉर्मूला क्या है हमारा, √L+1h/2π। अब L की वैल्यू जो होती है हमारी 0 से लेके n-1 वैल्यूज तक होती है। अगर मैंने n की वैल्यू 1 ली है तो L हमारा 0 होगा, मतलब जो S है वो एस शब्द शेल में होगा और 1s बोलेंगे। ऐसे अगर मैंने n की वैल्यू 2 ली तो l की वैल्यू क्या होगी, 0 एंड 1। तो ये 2 बनाएगा s और p शब्द शेल, मतलब 2s 2p। ठीक है। ऐसे हमारा जब मैंने n की वैल्यू 3 ली तो l की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 0 1 2 s p d शब्द शेल्स हो गई, 3s 3p 3d। सेम वे जब मैंने n की वैल्यू 4 ली तो l की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 3 s p d f शब्द शेल्स हो गए, तो 4s 4p 4d 4f। अब हमें बताना ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 4s का, मतलब s है तो l की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 0 हो गई। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, √L+1h/2π। सेम वे मैंने फॉर्मूला पुट कर दिया तो हमारे आंसर क्या आ गया, 0। अब ऐसे ही मैंने लिया, हमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है 5d का, और L की वैल्यू 2 है, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या है हमारा, √2 2+1h/2π, तो हमारा क्या आ गया, √6h+2π। ओके। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि हमने यहाँ पे L की वैल्यू 2 क्यों ली है और 5D है। तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब हमारी L देखो N की वैल्यू जब हमने 4 ली थी तो L कितने आए हमारे, 0 1 2 3 4। अगर हमारा D शब्द सेल होगा तो हमारी L की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। P शब्द शेल लेंगे तो हमारी L की वैल्यू 1 होगी। S शब्द शेल लेंगे तो हमारी L की वैल्यू 0 होगी। F शब्द सेल लेंगे तो हमारी क्या होगी वैल्यू, L की 3 होगी। इसलिए यहाँ पे मैंने L की वैल्यू 2 ली है, और ऐसी सेम वे में यहाँ पे मैंने S की वैल्यू 0 ली है। तो इसमें कंफ्यूज होने का कोई वो नहीं है, जस्ट अ सिंपल ट्रिक है ये। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक इसी के प्रॉपर्टी की बताती हूँ, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम स्मॉल m से डोनेट करते हैं। ये हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो प्रेजेंट होते हैं सब शेल के, उसके बारे में बताता है। ये हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होता है सब शेल में वो बताता है। m की वैल्यू हमारी -l से लेके +l तक होती है, उसमें 0 भी इंक्लूड होता है। अब सपोज मैंने यहाँ पे l की वैल्यू 0 ली तो s m की वैल्यू होगी 0, मतलब एक जो हमारा बॉक्स होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ऐसे जब मैंने l की वैल्यू 1 ली तो p आया, p शब्द शेल, तो m की वैल्यू को आ गई -1 0 +1, मतलब 3 बॉक्स बने तो उसमें 1 बॉक्स में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे 1 बॉक्स हमारा, तो हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना इसमें में से। अभी मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आया, अगर आपको नहीं पता है अभी आगे वाले टॉपिक में आपको पता चल जाएगा। ऐसे मैंने L की वैल्यू अगर 2D ली तो क्या हो गया, D लिया तो -2 -1 0 +1
प्लस 2। अभी आपको बताया जब डी की वैल्यू हमारी 2 होती है, पी की वैल्यू 1 होती है, एस की वैल्यू 0 होती है, एफ की वैल्यू 3 होती है। तो सेम वे में हम ऐसे ही बढ़ाएंगे। तो डी का क्या हो गया, 5 बॉक्सेस बनेंगे, 1 2 3 4 5। तो मतलब टोटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। हर एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसे जब मैंने एल की वैल्यू 3 एफ लिया तो एम की वैल्यू क्या हो गई, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। तुम्हारा टोटल क्या है यहाँ पे, 14 इलेक्ट्रॉन। अब इस पे क्वांटम नंबर एस क्या होता है, ये हमें ओरिएंटेशन देता है या फिर स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है। अगर इस वे में है तो ये क्लॉकवाइज है तो +12, और अगर इस वे में है एंटी क्लॉकवाइज तो -12। मतलब हमारा स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, +−12। मतलब कुछ उसके इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज में भी चलते, कुछ उसके इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए हमने यहाँ पे एस जो आएगा हमारा +−12 में आएगा। सो आई होप सो यू गेट क्लियर दिस कॉन्सेप्ट। अब मैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक टेबल में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, वो कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए क्वांटम नंबर के बारे में, और इसकी जो अंदर की प्रॉपर्टीज़ है वो भी क्लियर हो जाए। सो थैंक यू फॉर गिविंग अ वैल्यूएबल टाइम। आई होप सो यू लाइक माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट अदर स्टूडेंट्स कैन गेट बेनिफिट ऑफ माई नोट्स। थैंक यू।